तो फ्रेंड, आज हमारा टिप्स जो है कुछ हमारे किचन की क्लीनिंग से लेके है, जो हमारे घर को ऑर्गेनाइज, हमारे किचन को रहता है, उस अकॉर्डिंग आज मैंने आप लोग के लिए कुछ ऐसे खास टिप्स लेके आए हैं जहां हमारा पूरा दिन, पूरा समय हम लोग अपने किचन से ही देते हैं। तो किचन के कुछ लुक ऐसे होने चाहिए जो हमें खास होने चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट होता है। ये देखिए, आ गया है बरसात का मौसम। और बरसात का मौसम आने के बाद होता क्या है कि आप हमारे चीनी के जो डिब्बे होते हैं, नमक के जो डिब्बे होते हैं, वो अजीब से गिले से इस तरीके से नमी पकड़ लेती है। और नमी पकड़ने के बाद आप बार बार वो देखने से बहुत गंदा सा लगता है। लेकिन अब आपके बरसात के मौसम में जब भी आप, मुझे लगता है हफ्ते में 2-1 दिन तो आपको ये क्लीनिंग कर ही लेना चाहिए, चीनी के डिब्बे को या नमक के डिब्बे को जब भी खाली होता है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा भी पानी से धुल लिया। पानी से धुलने बाद अब थोड़ा सा मैं इसमें सर्फ, जो गर्म पानी गुनगुना बनाई थी अपने किचन क्लीन के लिए, उसी में से थोड़ा सा मैंने यहाँ सर्फ डाला और इसे अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीन करने के बाद हमें इसे क्या करना है, अब थोड़ी देर अच्छे तरीके से धुलने के बाद मैं इसे रख दूँ। और देखिए, जो ये किनारे किनारे हम लोग हाथ से जब पकड़ते हैं ना, तो कैप खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो ढक्कन में कुछ गंदे ऐसे हो जाते हैं और इसे हम लोग ऐसे नहीं निकाल पाते हैं। तो ये जो फोक होता है हमारे कांटे वाली चम्मच, इससे आप बहुत आसान तरीके से देखिए सारे कूड़े, जितने भी अंदर गंदगी इस तरीके से बैठी हुई होती है, उसे आप निकालेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने अपने किचन के जो, इस पर मैंने अपने सारी चीज़ रखती हूँ, मसाले, तेल, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें। वो भी बहुत चिपचिपा गंदा सा हो गया था, काफ़ी दिन हो गया था, तो मैंने सोची चलो आज इसका भी कुछ गुनगुने ही पानी से लेते हुए क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गुनगुने पानी का जो लिया था पहले, उसी से मैं इसे अच्छे तरीके से रगड़ ले रही हूँ, जिससे क्या, गुनगुना पानी जो होता है ना, उससे हमारे जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं, जर्म्स खत्म हो जाते हैं और बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी, तेल ओल की जो भी चीज़ें होती है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो जब भी आप अपने किचन से रिलेटेड कोई भी डिब्बे या इस तरीके के स्टैंड को क्लीन करिए, ज़रूर गुनगुना पानी यूज करिए। और यहाँ पे देखिए, जहाँ मैंने स्टैंड गिरे थे वहाँ पे कुछ अजवाइन की और कुछ कूड़े ऐसे हो गए थे, उसके नीचे डेली हटा कर नहीं क्लीन हुआ था, इसके कारण इस तरीके से। और इसे कूड़ा उठाने का तरीका, अगर आपको गंदा लगे तो आप अपने हाथों में एक पैकेट डाल लीजिए, पॉलीथीन सभी घर में होता है, और उसी में उठा लीजिए, उसे छूने का भी नहीं है ना। किचन हैक्स, तो कुछ किचन हैक्स ऐसे होते हैं, किचन टिप्स ऐसे होते हैं, जिन्हें आपको छोटे छोटे कामों में करने में इतनी आसानी हो जाती है, जो आपको गंदा भी ना लगे और अच्छी तरीके से आपका काम भी हो जाए। तो आज हमारी क्लीनिंग पूरे हमारे किचन से ही लेकर है रिलेटेड, और सारी चीज़ें आज मैं जितना भी टिप्स बाय टिप्स पूरे लाइन बाय लाइन दिखाती जाऊंगी, कहाँ से क्लीन, कौन सी क्लीनिंग कैसे स्टार्टिंग की हूँ। और यहाँ पे मैं अपने किचन की जो कोना का साइड होता है, वहाँ पे एक रखी थी थोड़ा सा लकड़ी का गुटका टाइप में, उसे भी मैं हटा के, और ये सब चीज़ें आज बहुत, क्योंकि आज मैंने सोच के रखा था कि आज हमारी क्लीनिंग जो होगी, बरसात का मौसम आ रहा है तो हमें कैसे अपने किचन को नमी से, या उसे किस तरीके से अच्छी स्मेल ला सकते हैं। क्योंकि जब भी बरसात का मौसम स्टार्ट होता है, बरसात के मौसम में आपको अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो अजीब से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, आप कितना भी कुछ करिए। तो मैं वही कर रही थी कि आज मैं आप लोग के लिए इस बरसात के मौसम में किचन की क्लीनिंग, किचन की नमी कैसे हटाएं, कैसे स्मेल जो आती है गंदी, उसे कैसे हटा सकें। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा जाम हो चुका था, इसे भी मैं निकाल रही थी। कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो कभी कभी हम लोग को मालूम नहीं रहता है, और वो हम लोग को बहुत छोटा सा काम होता है, पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही टिप्स के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम सारे आसान हो। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ मैं अपनी पूरी क्लीनिंग करते हुए पूरी चीज़ें आप लोग को शेयर करूं। और मेरे किचन में अभी कितना भरा पूरा दिख रहा है आप लोग को ना, घबराइए मत, मुझे भी घबराहट हो रही थी कि इतना सारा ढेर सारा सामान फैल गया है, कैसे करूँगी। लेकिन मुझे 1 घंटे लगे हमें ये सब क्लीनिंग करने में। लेकिन बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से एकदम क्लीन हो जाए। और क्लीन करने के बाद ना, जो किचन का लुक दिख रहा था वो तो मुझे लग रहा था वाह,
क्या मैंने किया आज, कुछ हमारे किचन के न्यू कुछ किचन की क्लीनिंग हो रही है आपके सामने। और यहाँ पे मैं तो बात कर रही थी लेकिन पानी गिरा था, लेकिन मैंने वॉइस को म्यूट नहीं किया, थोड़ा बहुत जो भी आपको समझ में आया होगा मैंने सुना दिया। और यहाँ पे स्टैंड में अपना क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी, सूख गया उसे धुल रही थी। अब अच्छा जो कहती हूँ ना वो झोले झोले टाइप जो आता है उससे मैं अक्सर सारी चीज़ें पोंछना, क्लीन करना, साफ़ करना करती हूँ। उससे बहुत ही अच्छे से तेल वाली चीज़ हो या उस तरीके से चिपची हो, बहुत अच्छे क्लीन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने किचन की स्टैंड को थोड़ा सा लुक उसका चेंज कर दिया, जो सीधा सीधा इस टाइप में खड़ा था उसे मैंने इधर कर दी। जैसे मैं कहती हूँ ना, कभी कभी जब मैं किचन को अपने करती हूँ कुछ ना कुछ लुक को चेंज करती रहती हूँ, कुछ ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ कि इधर से साइड में उधर हो जाए, जिससे कुछ लुक देखने के बाद कुछ दिन के बाद चेंज हो जाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने तेल के ऊपर अपने जो डब्बे हैं उस पर मैंने क्या लगाया था, जिसके कारण तेल तो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं आया है, लेकिन इसमें इतने ढेर सारे एग्जॉर्ब हुए हैं तेल जो आप देख के दंग रह जाएंगे। ये एक मोजा का कमाल है, मोजे में ही क्या किए थे, कटिंग करके उसको इसमें लगा दिए थे और इसकी जितनी भी इसके मुंडी में लगाए थे और जितनी भी इससे जब भी तेल निकलता था वो इतना ज़्यादा अपने अंदर एग्जॉर्ब कर लिया था कि नीचे गिरने का चांस ही नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है, तो वो था, लेकिन उसके लिए भी मैं उपाय की हूँ कि मैं छोटा-छोटा 2 ठो वहाँ पे एक कटोरा टाइप में रखी हूँ। उसी में मैं उसको रखती हूँ, ऑयल ये तेल का भी और जो रिफ़ाइन होता है उसका भी, जिससे हमारे काउंटर पे चिपचिपापन, तेल ऐसा कुछ भी ना हो, जिससे देखने में गंदा लगे। तो मेरे डिब्बे-विब्बे भी सारे यहाँ धुला गए हैं, क्लीन हो गए हैं। अब मैं इसे नीचे वाली साइड में रखूँगी, क्योंकि नीचे वाला जो साइड है ना वो थोड़ा छोटा है। ऊपर वाले में चीनी वगैरह होता है या नमक के डिब्बे होते हैं, ये सब मैं एडजस्ट करती हूँ। तो छोटे छोटे जो भी डिब्बे होते हैं मैं इसी तरीके से उसमें सारे सामान एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ये हमारा है कुछ जो लोग कहते हैं ना अचार उचार के डिब्बे, वो इस तरीके से 4 कांच वाले डिब्बे मैं रखती हूँ। तो कांच वाला जो शीशा है उसी में मैं 2 तरीके का अचार है, एक में गुड़ है, इधर नमक है, ये मसाले हैं और ये हमारा ऑयल रखने वाला जो दोनों ऑयल का डिब्बा है कंटेनर, उसे रखने के लिए ये देखिए इसको भी। तो इस तरीके से आप अपने किचन की कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से किचन हैक्स बना सकते हैं, किचन काउंटर को अपना क्लीन कर सकते हैं, अपने किचन की ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको छोटे छोटे काम में बहुत ही आसानी। और कुछ हरी मिर्ची, इसमें हरी मिर्ची या धनिया या सब्जी कोई भी चीज़ आ रहा तो बहुत जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जा रहा है बारिश की वजह से। तो चलिए आज इसे भी मैं एक बार और टिप्स बताई थी, आप इस तरीके का जो कंटेनर या पैक की तरह होता है इसमें इसका जो डंठल है निकाल के हरी मिर्च का, अगर इसमें इस तरीके से उसको सुखाकर अच्छे तरीके से रखेंगे तो ये कभी जल्दी सड़ेगा नहीं, 10 से 15 दिन आपका पड़ा रहेगा। और ये वाला जो डलिया है इसे मैं इसलिए बास्केट को से तो साफ़ कर रही हूँ कि इसमें हमें कुछ और ऑर्गेनाइज करना है। अब हो गई है स्टार्ट बच्चों का स्कूल, जिसमें बच्चों का बॉटल 3 से 4 निकल ही जाता है, तो उसे हमें एडजस्ट करने के लिए अब चाहिए ही डेली, क्योंकि अभी 1 डेढ़ महीने से तो स्कूल बंद था तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर से उधर हो चुका था, लेकिन हाँ अब हमें फिर से वही रूटीन पे सेटिंग करना है। तो चलिए अभी से भी कैसे सेट करते हैं, आप ऐसे में ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का बॉटल, मैं इसमें तो एक ही साथ हमें सारे चीज़ मिल जाएंगे, कहीं इधर उधर नहीं मिलेंगे और गिरने का बार बार इधर उधर चांस भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ जब हम छोटे छोटे काम अपने करते हैं, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ हैं, हमें डेली अपने किचन की गृहस्थी की जो कामें होती हैं उन्हें करने में कितना अच्छा लगता है या किस चीज़ का ध्यान देना होता है। ये बच्चों का लंच बॉक्स छोटा छोटा है जिसमें सॉस वगैरह कुछ ऐसे दिया जाता है, तो वो भी है। तो यहाँ पे मैं एक साथ डाल दूँगी तो मुझे मिलने में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ पे छोटे वाले पीलर जो हैं और कुछ कांटे वाले जो फोग वाले चम्मच होते हैं ये इसी में मैं डाल देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर टंग कर दूँ, जिससे हमारे काउंटर पे कुछ जगह स्पेस मिल जाएगा। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप इस तरीके का अगर जाली वाला लिए हो तो आप टक कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा बर्नल भी जो है चूल्हे का, इसे भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम किचन की सारी चीज़ें क्लीनिंग करते हैं तो गैस चूल्हा तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और बर्नर को हमेशा क्लीन करना चाहिए। उससे क्या होता है हमारे गैस भी बचते हैं
और हमारी जो कुछ दिक्कतें अगर लगता है कि गैस ना पास हो या दिक्कत हो, हमारी जान के खतरों से भी आप बच सकते हैं। तो ऐसे में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो चीनी का डिब्बा, शुगर का डिब्बा साफ़ किया था, उसे में जो नमी थी उसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से सुखा दी। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। बरसात में हमें लगता है अक्सर आप ये चीज़ें हफ्ते 2 हफ्ते में कर सकते हैं, जिससे आपके डिब्बे में कभी भी नमी जल्दी नहीं आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका डिब्बा सही भी, और अजीब सी चीनी भी नहीं स्मेल होगी, बहुत सुनी सुनी अच्छी सी जैसी आप रखेंगे उसी तरीके से। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपको डेली में, मैंने हफ्ते 2 हफ्ते में आपको ये काम करना ही है। तो ऐसे नहीं मैंने एक बार कर दिया फिर कुछ महीनों के लिए छुट्टी हो गया, तो ऐसे करने में तो वो नहीं होगा। कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं हो पाती है। ये सभी लोग को देखिए, इंसान की ही गारंटी नहीं है तो वो तो सामान है, तो उसकी क्या गारंटी है। तो कहीं न कहीं लेकिन कुछ टिप्स हैक्स ऐसे होते हैं हमारे किचन क्लीनिंग से लेके, जो ऑर्गेनाइज़ को लेके, जो हमें छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो आज मैंने यही सब सारे टिप्स आप लोग के साथ शेयर की है, किचन के कुछ ऐसे हैक्स जो हमें लगा कि 5-6 हैक्स 7 हैक्स जितने भी किचन के हैं, वो सब आप लोग के लिए यूज़फुल होंगे। और इस तरीके से आप अपने किचन के और घर के लिए भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब हम अपने किचन में इस तरीके से काम करते हैं और करने के बाद जब उस किचन का अच्छा सा रिस्पॉन्स या किचन को अच्छा सा सुंदर सा दिखता है ना, तो इतनी अपने ऊपर प्राउड फील या अच्छी लगती है कि हाँ देखिए, आप क्लीनिंग देखिए, आपको मैं यहाँ से दिखा रही हूँ कितनी तरीके से। एक साइड मैंने बर्तन और छोटे छोटे जो डिब्बे थे उधर मैंने धुल के रख लिए, यहाँ इसको सेट कर लिया है। बीच में हमारा भोजन रखा हुआ है और इसमें पानी भी रखा था यहाँ पे। यहाँ तो ये तरीके से काउंटर जब क्लीन हो जाता है तो देखने में इतना अभी मेरा किचन पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कुछ हो गया है, जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। कम से कम मैंने 1 घंटे अपने किचन के लिए टाइम दिया है, तो आज क्लीनिंग का बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला। अभी एक चीज़ बाकी है जो क्लीन करना है। आई होप वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ क्लीनिंग के टिप्स एंड ट्रिक ऐसे हैं जो हमें अपने घर और गृहस्थी को लेके करने होते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टिप्स से। तब तक के लिए बाय बाय।